यदि आप जानना चाहते हो कि आप जीवन में क्या करोगे, आपने पिछले जन्म में क्या किया, आपके आज के भाग्य पर, आपके आज के कर्म पर, आपके पिछले जन्मों का क्या कनेक्शन है, तो आपको ऐसे में अपनी कुंडली में देखना चाहिए कारकांश कुंडली को। वास्तव में कारकांश कुंडली ही व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित करती है और ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि आप चाहे कितने भी जन्म ले लो, आपके पिछले जन्मों का कर्म का लेखा जोखा आपके इस जन्म में होना है। कारकांश कुंडली व्यक्ति की आत्मा को बताती है, उसकी सोच को बताती है, उसके जीवन की दिशा को बताती है कि उसको करना क्या है, उसके क्या प्रारब्ध थे, वो आज जो भोग रहा है वो क्यों भोग रहा है। और सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कारकांश कुंडली होती क्या है। तो कारकांश कुंडली वो होती है जो कि नौमांश कुंडली में सबसे अधिक डिग्री वाला जो ग्रह होता है उसे कहते हैं कारक ग्रह। और कारक ग्रह ही कारकांश कुंडली का मेन लग्न का देवता या कहे कि स्वामी होता है। अब मान लो कि यहाँ पर सूर्य, बुध और गुरु हैं, तो जब बात करें इस जीवन की, तो इस जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्म के मनोरथ की तरफ, जैसे कि उसको पिछले जन्म में भी बहुत उच्च पद, मान सम्मान और अच्छी नौकरी, सुख सब कुछ प्राप्त हुआ था, तो इस जन्म में भी वह ऐसा प्रयास करेगा, उसका लक्ष्य यही रहेगा कि जो मान सम्मान उसको पिछले जन्म में प्राप्त हुआ वो इस जन्म में भी प्राप्त हो। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर राहु केतु हैं लग्न में, तो इसका मतलब है कि आपको अधूरा कर्म पूरा करना है, आपको आध्यात्मिकता की तरफ जाना है, आपको पूजा पाठ, धर्म, सेवा, इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए। शुक्र है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में भोग विलास में, सौंदर्य में, संपदा में जीवन व्यतीत किया है। तो ये कुछ कारकांश कुंडली के जो है लक्षण होते हैं और असल में ये कुंडली में 60 से 70% सटीक रिजल्ट देती है, या इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति को इस जीवन में क्या करना चाहिए। अब मान लो कि किसी व्यक्ति के 9वें घर में राहु है या केतु है। केतु है तो यानी कि पिछले जन्म में उसको आध्यात्मिकता का कर्म पूरा करना था और वह इस जन्म में भी करेगा। राहु है तो इसका मतलब कि उसने अपनी पावर का गलत उपयोग किया था, वह साधारण समाज की सोच से हटकर कुछ कर्म करके आया है जो इस जन्म में रुकावटें पैदा करता है। तो कारकांश कुंडली की गहराई इतनी है कि इसको देखे बगैर आप किसी की जीवन की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। और कुंडली में लग्न कुंडली के बराबर ही कारकांश कुंडली का महत्व होता है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि जो है हमने लग्न कुंडली देख ली, हमने लाइव में जाकर कुंडली दिखवा ली, प्रेडिक्शन हो गया, हमने पूरे जीवन का अपना लेखा जोखा तैयार कर लिया, डिसीजंस ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरी कुंडली का संपूर्ण डिटेल, संपूर्ण जांच, सब कुछ ज्ञात करके ही जीवन के विषय में निर्णय लेने चाहिए, उपाय करने चाहिए। तो कारकांश कुंडली से रिलेटेड जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी किसी तरीके की यदि आप जानकारी चाहते हो
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।